ओम शांति। साल का आखिरी पोर्टल 25 दिसंबर। जो मांगना है जल्दी से मांग लो, बहुत कुछ मिलेगा सिर्फ एक छोटे से उपाय से। देखिए 25 दिसंबर क्रिसमस का डे होता है, सभी जानते हैं। और कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जिनकी एनर्जी होती है पॉजिटिव, पावरफुल होती है। और ऐसे दिन में हम जो मांगते हैं तो वो डबल सपोर्ट मिलता है उसको। एक तो एनर्जी पावरफुल होती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लो एनर्जी वाले दिन होते हैं। कुछ ऐसे दिन, कुछ ऐसे विशेष खास दिन होते हैं जिस दिन हर कोई एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहता है। और जब वो पॉजिटिव एनर्जी होती है और उसी दिन में जब हमारी जो इच्छा होती है, जब हम उसको मांगते हैं तो उसको डबल सपोर्ट मिलता है और वो इच्छा जल्दी से पूरी हो जाती है। तो ऐसा ही इस साल का आखिरी पोर्टल है 25 दिसंबर, उसके बाद 26 शुरू होने वाला है। तो जो कुछ भी मांगना है तो आप मांग लीजिए, 25 दिसंबर को वो आपका जरूर पूरा होगा। तो इस दिन क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी विश जो आप जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो इस पोर्टल को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि इस दिन, जैसा कि आपको बताया है, कुछ खास विशेष दिन होते हैं। और उस दिन कुछ एनर्जी इतनी विशेष होती है कि जो 2 या 3 गुना जो आपकी कोई भी विश होगी ना, वो 100% पावर के साथ वो आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब कि एनर्जी लग जाती है आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। बहुत ही पावरफुल पोर्टल बोला जाता है। क्योंकि 25 दिसंबर 2025 जो कि साल में आखिरी बार आ रहा है, और यानी एक ही बार आता है और बहुत ही स्पेशल पोर्टल होता है। और इसको मिस मत कीजिएगा। आपकी जो भी विश है या बहुत सारे रिचुअल आज आपके सामने शेयर करने वाले हैं जो आपकी विश से रिलेटिव होंगे। तो आज के वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से देखना। तो देखिए, आज सबसे पहले आपको बताने वाले हैं विश फुलफिलमेंट, एक ऐसा रिचुअल जो आपकी विशेष को पूरा करेगा। कोई भी विश हो, आपकी कोई भी विश हो, वो विश आपकी जरूर पूरी होगी। और इसका टाइमिंग जान लीजिए, आपको कहना कब है। सबसे पहली चीज़ वो जान लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप इसको सुबह उठते साथ कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो जब आप उठते हैं उस टाइम कीजिए, या फिर आप शाम के टाइम संध्या काल में इसको कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सुबह उठ कर के एक प्लेन पेपर लेना है। और उस प्लेन पेपर पर माना अपने एक पेन से, किसी भी कलर का पेन हो सकता है, बस कोशिश करनी है बस ब्लैक पेन ना हो। और अपनी विश को बड़े बड़े अक्षरों में उसको लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे कि जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है। जैसे मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं बहुत हैप्पी, बहुत खुश हूँ। उसके बाद आपको एक ही लाइन लिखनी है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश पूरी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश पूरी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश पूरी हो चुकी है। ये आपको 3 बार लिखना है। और आपको 3 बार बोलना है, आई रिसीव्ड मेरिकल्स इजीली एंड हैप्पीली। ये शब्द आपको 3 बार बोलना है। और उस पेपर को आप होल्ड करके आप अपने पूजा घर में रख दीजिए, या आपके घर में बाबा का कमरा है तो वहाँ पर आप रख दीजिए। और बस उसको वहीं पर रख करके, और आप वहाँ पर आपको 10 मिनट तक कम से कम थोड़ी देर बैठना है आपको। और विजुलाइज करना है कि जो भी आपने उसमें लिखा हुआ है वो चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है और आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। और जब आपकी जैसे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा, कुछ भी है, और जब वो अच्छा हो जाता है, आपकी बात होना शुरू हो जाती है, बहुत अच्छा होने लगता है, तो आपको कितनी खुशी होती है, कितनी अच्छी आपको फीलिंग्स आती है। वो वाली फीलिंग्स आपको लानी है, आपको विजुलाइज करना है। और जिसके साथ भी
आपकी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, उसको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी कद्र करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं। ऐसे आपको उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है, वो बहुत 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 अच्छे हैं। और फिर आप उसको भूल जाइए, लेट गो कर दीजिए। जो भी आपने लिखा होगा उसके अंदर 100% वो चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचेगी, यानी कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। अब देखते हैं दूसरा। देखिए, क्रिसमस जो होता है वो एक प्रेम प्यार का दिन माना जाता है। तो आपकी लाइफ में कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं आप कोई भी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका मन अपने मन में, उनका नाम अपने मन में रखकर, उनका नाम अपने मन में रखकर और आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है 21 टाइम्स, 21 बार बोलनी है। मेरे जीवन में प्रेम समर्पण और सच्चा साथ आ रहा है, मेरे जीवन में प्रेम समर्पण और सच्चा साथ आ रहा है। ऐसा आपने 21 बार बोलना है और बोलने के साथ साथ आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं। आपको 21 बार सामने वाले का जिसको भी आप चाहते हैं 21 बार आपको ऐसा बोलना है। आपका कोई भी हो, माना जैसे आपके पति के साथ आपका झगड़ा चल रहा है और बहुत समय से आप उनसे नहीं बात कर रहे हैं, या आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, या आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपका डिवोर्स होने वाला है, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है अपने पति के साथ, तो जहाँ तक कि रिश्ता टूटने वाला भी है वहाँ तक की भी अगर नौबत आ गई है, तो आप इस चीज़ को कीजिए। आप 21 बार बोलिए और ज़रूर आपका उसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। और जब आप ये बोलेंगे और लिखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जिस भी पर्सन को, माना कोई भी हो, आपके पति हो या कोई भी, और धीरे धीरे आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है तीसरे उपाय की तरफ। अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको लेना है 1 रुपये का कॉइन, माना 1, 2, 5, 10 किसी का भी कॉइन ले सकते हैं। माना एक सिक्का, चाहे आप 1 रुपये का लें, 2 का, 5 का या 10 का या 20 का, कोई भी। और उसको आपको क्या कहना है, बस होना चाहिए सिक्का ही। और ये आपको बस सुबह टाइम बता दिया है, आपको उसी टाइम पर करना है। आप कोई सा भी उपाय कीजिए, आपको करना उसी टाइम पर है। और आपको अपने राइट हैंड में उसको रखना है और बंद करके आपको एक लाइन बोलनी है, मैं धन, समृद्धि और अबेंडेंस को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं धन, समृद्धि और अबेंडेंस को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं धन, समृद्धि और अबेंडेंस को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। मतलब इस तरीके से आप बोलेंगे, आप 21 बार बोलेंगे और उसको अपने वॉलेट में आप रख लेंगे, या फिर आप अपने तिजोरी में भी उसको रख सकते हैं। इसको आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना है कि ऐसे ही नहीं बस लिया, उठे और आप सुबह सुबह बस आंखें मलते हुए उठे और आपने बोल दिया और बस रख दिए। नहीं, सुबह उठिए, अच्छे से ताजगी के साथ आपको कहना है और इसको पूरे विश्वास के साथ कहना है, पूरी शिद्दत के साथ कहना है। और जब आप इसको करेंगे, जितना आपके अंदर विश्वास होगा उतने ही जल्दी ये उपाय आपके लिए काम करेंगे, ये निश्चित रूप से काम करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि पैसे से रिलेटेड ना आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना भी स्टॉक का अमाउंट है ना, सारा आपको मिलता जाएगा। और अगला नेक्स्ट उपाय जो आपको कहना है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पुराने दुख हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप उसको रिलीव करना चाहते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप उसको एक प्लेन पेपर लीजिए और उस प्लेन पेपर पर आप लिख लीजिए। और वैसे भी माना ये लास्ट का 2025 का लास्ट समय चल रहा है, तो आप उसको ज़रूर कीजिए। जो कुछ भी है, जो भी आपके पेन से किसी ने आपको दुख दिया है, स्ट्रेस है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम किसी भी प्रकार से, और लिख लीजिए उसको। और लिख करके जो भी आपने लिखा है उसको लिख करके बस आप वहीं पर बैठिए। अगर आप बाबा के कमरे में बैठे, अपने पूजा घर में जहाँ भी बैठे हैं, या अपने बेडरूम में ही क्यों ना बैठे हों, और वहीं पर आप परमात्मा का ध्यान कीजिए बस 5 मिनट के लिए।
परमात्मा का ध्यान कीजिए और जो जो कुछ भी आपने लिखा है वो एक बार दोहराइए और आप परमात्मा से बोलिए, जो भी मेरे से जाने अनजाने में गलतियां हुई हों मैं उसको माफ़ी चाहती हूँ। परमपिता परमात्मा, जिन भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनको साक्षी मान करके और आप उनसे माफ़ी मांगिए और बोलिए कि मेरे जीवन से ये दुख अभी से इसी समय से आप दूर कर दीजिए। और फिर महसूस कीजिए कि भगवान को आपने वो चिट्ठी लिख के वो पेपर में लिख करके अपने सारे स्ट्रेस पेन जो भी था दुख थे वो आपने परमात्मा को सौंप दिए हैं और आप बिल्कुल खुश हैं। आपकी लाइफ एकदम हैप्पी होती जा रही है। और जब आप ऐसे करेंगे तो 100% जो भी आप पुराने स्ट्रेस को लेके दुखी हैं, जो भी आपके ट्रॉमास हुए हैं वो आपके दिमाग से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल है, मतलब इसको आप कहना मत भूलिएगा। 100% आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आपको इस उपाय को 25 तारीख यानी कि 25 दिसंबर को आपको सुबह उठते टाइम या फिर रात को आप जब सोते हैं उस टाइम आपको ज़रूर करना है। पूरे विश्वास के साथ कीजिए, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर ज़रूर आएगी। आप विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास में ही वो शक्ति होती है। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है कि आपके कर्मों को भी विशेष आपको अटेंशन रखना है। अपने कर्म पर आप क्या कर्म करते हैं, मेन चीज़ तो वही होती है, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उसी का फल हमको मिलता है। इसलिए ये जो उपाय बताए हैं ये भी तभी काम करेंगे जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, आप अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। ओम शांति।